ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਨ ਟੇਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 4 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ बैठता आप चलते हैं हो गया। आप पेशेंट बढ़ते हैं, आप ठीक करते हैं। तुसी ये गल कह रहे हो। और ये भाई बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से ये भाई एक जिम लाइन में, और ये भाई खुद बॉडी बिल्डर हैं, और इनकी गवाही है कि ओके ये भाई जिम लाइन में हैं और हम इनकी फोटोज को पूरा देखेंगे कंप्लीट। ओके आप इनको माइक दीजिए, अपना नाम बताइए। अजय कुमार। आप कितने साल से जिम लाइन में? आप 4 साल से। ओके 4 साल से आप जिम लाइन में। क्या हुआ आपकी लाइफ में? आपने कहा कि आपको दिसंबर 2022 में एक तेज अटैक हुआ, बुखार का, क्या हुआ? हाँ, नॉर्मल फीवर हुआ था। ओके उसके कारण फेफड़ों पे इफेक्ट पड़ा। उसके बाद 3-4 नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं ना, उसको वहाँ गया और दवाई ली, और उस तो बाद उन्हें चेक किया, दवाई दी, कोई असर नहीं होया। उस तो बाद 3 हॉस्पिटल दे विच गए, वड्डे दे विच उन्होंने भी कंडीशन नूं देख के जवाब दे दिता, कहंदे साडे वल्लों हत्थ खड़े आ। चौथे हॉस्पिटल गए, उन्हें ICU विच जांदियां ही दाखल किया, एक्सरा किया। एक्सरे विच देखा कि फेफड़े दोनों ब्लॉक हो चुके आ, पानी भरिया होया सी। ICU विच 12 दिन रखिया, और दोनों पासे खब्बे और सज्जे पासे पाइप लगा दी, यूरिन पाइप लगा दी, और ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਇਫੈक्ट आया और फेफड़ियां दे उत्ते। हाँ जी। और जी उसके बाद जो इनकी लंग से पूरी तरह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें पानी और हवा एकदम से भर चुकी थी, और उसके दौरान इनकी जो इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी कि इनके जो हार्ट थी वो अपनी जगह से खिसक चुका था, और इनकी लेफ्ट साइड वाले हिस्से में फ्लूइड। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आपके जो लंग्स थे दोनों साइड में उनके छेद हो गए थे जी, और उन्होंने दोनों साइड फिर पाइप्स लगा दी, और पाइप के जरिए आपके लंग से पानी और जो इन्फेक्शन था उसे वो दूर करते थे जी। ओके उस समय की पिक्चर जब आप बीमार हो गए, ये पिक्चर उस समय की आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और आप टोटल बेड पे चले गए थे जी। आपको बाथरूम लेटरिन भी आप नहीं कर पाते थे? नहीं, बेड पर। ये आपके कौन है? माता जी हैं? हाँ जी। ये आपको बाथरूम लेके जाती थी? हाँ नहीं, बेड पर ही था। बेड पर ही कर, आप उठ नहीं सकते थे उसके बाद? नहीं, बिल्कुल। और ये तब की बात है जब आप बीमार हो गए और बीमारी बढ़ गई, और जब फेफड़ों में और आपको लीवर का रोग भी हो गया था। हाँ जी। ममा को माइक देना। इन्होंने तुही ये फोटो च की कर रहे हो? साफ कर रहे हो इन्होंने? हाँ जी। ओके इनको दिखाना है स्क्रीन। उस फोटो में आप फुल फोटो दिखा सकते हो अंदर तुम लोग? हाँ जी। एक ही कर रहे थे ये मंजे ते नवांदे ही, मंजे ते मुंह हाथ धोंदे ही, लैटरिन बाथरूम आप ही करांदे सी दोनों। अच्छा बेड पे ही इसका हो गया था सारा कुछ? ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 4 ਜਣੇ ਲੱਦ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। और कितना भार रह गया ਤੁਹਾਡਾ? 36 किलो रह गया सी। वो फोटो देखेंगे जहां भार कम हुआ। ये बीमारी एक छोटी सी चीज से शुरू हुई और बढ़ती 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 ये आदमी बॉडी बिल्डर से हालत देखो क्या हो गई। फेफड़ों में छेद हो गए, लीवर में बीमारी चली गई। आप कैंसर कुंसर बड़े बड़ी बीमारियां देखो वो भी छोटी से शुरू होती है। सिर दर्द हो रहा था जी, घुटने में दर्द था जी, गया तो कैंसर निकला। पेट में दर्द था जी, गया तो जो वो बुखार से जब शुरू हुआ तो फेफड़ों में वो देखो दोनों ऐसा लगता है कि अलग अलग लोग हैं। कितना भार रह गया ही? 36 किलो। तो ये लिखा कि डॉक्टर ने ਤੁਹਾਡੇ परिवार तो सिग्नेचर करा ले सी कि ਅਸੀਂ कुछ ही कर नहीं सकते जे ਇਹਨੂੰ कुछ भी हो गया ਤੇ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ पेट ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ जी। सिग्नेचर कीते ਤੁਹਾਡੇ परिवार ने फिर? हाँ जी, ब्रदर ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ
ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਫਿਰ 8-9 ਲੱਖ? ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਜੀ। 8-9 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੀ। ਓਕੇ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚ? ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ? ਪਾਈਪ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਵੱਖੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓਕੇ, आप देख रहे हो उसको? इमरजेंसी सेक्शन में गाड़ी पे घर से लेटा के लेके आते थे, सेक्शन में आके व्हील चेयर पे बैठाते थे, और अब कंडीशन देखो क्या थी। कर्जा लेके फैमिली इलाज करवा रही। ओके, प्रेयर को देखेंगे हम, अगर प्रेयर आपके पास है उस समय की मौजूद। वाले हाथ को उठाओ, दाहिने हाथ को। मैं आपको स्पिरिचुअली और प्रोफेटिकली बता सकता हूं, आप जैसे ही अपने इस हाथ से अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को टच करेंगे, खुदावन उसे टच करेगा और आपको छुड़ाएगा। टच करो राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करो बॉडी को, सिस्टम को, फैमिली को। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ओके, क्या हुआ उसके बाद जब ये प्रार्थना शुरू हुई? तो ये लड़के अपोस्टल जी जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और सेम डे इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। सेम डे? जी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी जब बाद में ये फिर डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर, अच्छा, आपने लिखा कि आपकी बॉडी में आपको बेजान शरीर में बल महसूस हुआ जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि तुम हील पूरा नहीं हो सकते। मैनू अपने पूरे परमेश्वर ते विश्वास थी, क्योंकि मैं पहला ही बहुत सारे वचन यूट्यूब के द्वारा। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। और उसके बाद अपोस्टल लगातार ये चर्च में आते रहे और फेथ करते रहे कि अगर परमेश्वर लोगों को हील कर सकता तो मुझे भी हील कर सकता है। और जैसे जैसे चर्च में आते रहे, प्रार्थना को रिसीव किया, और उसी दिन से वो पूरी बीमारियां, सारे रोग खत्म हुए और पूरी तरह से ये भाई हील हुआ है। जो भाई पूरी तरह से बेड पर था, चल पा रहे, दौड़ पा रहे और पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। इनकी टेस्टिमनी में लिखा है कि डॉक्टर शॉक्ड थे इनकी रिकवरी को देख। डॉक्टर क्या थे? शॉक थे इसकी रिकवरी को देख। अच्छा, आपने लिखा डॉक्टर शॉक थे जी कि रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है जी। और पाइप कहाँ थी? जो लंग्स में पाइप थी वो क्या किया उसका? उसी वो निकाल दी। उसके बाद वो निकाल दी उसके बाद। और उसको फिर देखेंगे, जब ये आया था चर्च में, इसको
इसको इमरजेंसी सेक्शन में रखा था जब उस वीडियो को देखा। जब एक यंग बंदा व्हील चेयर पे वो शर्म करता है, वीडियो बनती ना उसे शर्म आती है। आप देख लो वो शर्म आ रही है उसको। लेकिन ये मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे अगर ऐसा होगा नहीं तो। आप कहोगे नहीं नहीं, आपको ये वीडियो देख के यकीन होगा कि हाँ सच में ऐसा था। अगर मैं स्किन के रोगियों की वीडियो पहले नहीं लूंगा ना, जब वो हील होके वापस आएंगे, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लाइव वीडियो बनती, कैमरामैन की क्लास भी इसीलिए लगती कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, लोगों का विश्वास नेक्स्ट लेवल पे होगा जब वो देखेंगे। ये देखो, आप भी की आंखों के सामने हो रहा है कि जब ऑयल से प्रेयर हुई तो शरीर में बल, ऐसा लगा कि बेजान बॉडी में बल आया। वो बल नहीं था, पवित्र आत्मा ने छुआ था। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा। ये हाथ को दिखाओ जरा, हाथ को, और वो वीडियो वाला हाथ दोबारा दिखाओ जब ये आया था चर्च में। अब जाओ चेक करो। क्यों नहीं चेक करते तुम लोग? स्टूडियो पे फर्जी क्रिश्चियंस बिठा के तुम फालतू की बकवास करते हो। जाओ चेक करो। ये जाओ चेक करो। अरे करो ना, नकली साबित करो। तो चिल्ला चिल्ला के मेरे को तो 17 साल हो गए बोलते हुए। आपके सामने हो रहा है सब। आपने सलून बंद कर दिया था जी। आपका सलून भी था और बॉडी बिल्डिंग भी थी जी। अब सलून का क्या हुआ? सलून 1.5 साल बंद के बाद अभी खोला 4 महीने हो चुके। तुम्हारी बंद और रुकी हुई चीजें खुलने जा रही हैं आज की मीटिंग के बाद। मैंने कहा तुम्हारी बंद और रुकी हुई चीजें आज की मीटिंग के बाद खुलने जा रही हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। सबूत के सादा यीशु जिंदा है। सबूत के सादा यीशु जिंदा है। सबूत के सादा यीशु जिंदा है। यीशु आन बचाता सबूत के सादा यीशु जिंदा है। जोर से हालेलुया बोलो जरा।